महत्, इसका अर्थ कर सर्वमहत्वात्, वह सभी से महान है, सबसे बड़ा है, इसलिए उसको महत् कहते। पदम पद्यते सर्वेण इति सर्व पदार्थास्पदत्वात्, सभी के द्वारा प्रापणीय है वो, इसलिए उसका नाम पद भी है। सकल पदार्थों का अधिष्ठान है, सर्व पदार्थास्पदत्वात्, इसलिए उसको महत्पदम शब्दों से कहा गया। कथम तत् महत्पदम इत्युच्यते, आप किस प्रकार से उसको महत्पद शब्द से कह रहे हो, उसमें हेतु हेतु भाव से करिए तो अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितम प्रवेशितम रतनाभव अरह, इसलिए क्योंकि अत्र अस्मिन् इसी ब्रह्म में ब्रह्मणि एतत् सर्वम, सर्व पदार्थ तो क्या देखो कहा था ना, हेतु वो श्रुति के आधार पर बोले थे भाष्यकार ने कि श्रुति आकर एतत् सर्वम समर्पितम मन प्रवेशितम, उसी प्रकार जिस प्रकार से रथनाभव इव अराह, रथ की नाभि पर जैसे अराएं समर्पित है, उसी पर ब्रह्म में सारा ब्रह्मांड सकल पदार्थ समर्पित है। अधिष्ठान में सकल कार्य समर्पित होता है, अधिष्ठित होता है कि जो भी कल्पित है वह अपने स्वाधिष्ठान में तो रहेगा ही। एजात चलत पक्ष आदि, चलता हुआ है जितने वस्तु है वह भी उसी ब्रह्म में है। कौन है वो चलता हुआ, मैंने पक्षी आदि, उड़ने वालों को एजत से ले लिया, क्योंकि आदमियों को हम प्राणत से ले रहे हैं। एजत प्राणत, प्राणत प्राणिति प्राणापानादि मत मनुष्य पशुवादि, प्राणत प्राण प्राणन क्रिया करने वाले, प्राणापान आदि वाले मनुष्य पशु वगैरह को प्राणत शब्द से ले लेना है, वे भी उसी में समर्पित है। निमिषच्च, यह निमेशादि क्रियावत, जो निमेशादि क्रियाओं को करते हैं, यच्चा निमिष चकार के वजह से क्या लेना, यच्चा निमिषच्च शब्द, जिनका निमेश पलक भी नहीं गिरता, पलक बंद होता ही नहीं। ऐसे भी है ना, मछली क्या है, मछली का पलक गिरता है कभी नहीं, मछली की आंख में बंद नहीं होते, पलक ऐसे ही होते, उस गोल कैसे बना है, पलक है नहीं, समझो इस टाइप का बना हुआ है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके पलक ही नहीं होते, उनको सबको ले लेना है। इसे निमिषत च कर दिया था मंत्र में, च से अनिमेश, अनिमेश वाले भी लेना शब्दात समस्तम में तत्, च शब्द को लेने के बाद कहते समस्तम में तत्, सारी की सारी अत्रैव ब्रह्मणि समर्पितम, इसी ब्रह्म में समर्पित समझो। एतदास्पदम सर्वम जानत, इसको जिसको जो कि कैसा है, यदास्पदम जिसमें अधिष्ठित होकर सर्वम भवती, सर्व है सारी चीजें हैं, ऐसा जानिए। किनको कह रहे हैं गुरु, हे शिष्य जाना था, भो शिष्य लोग आप लोग ऐसे जानो इस ब्रह्म के बारे में कि सारा जगत का अधिष्ठान ये है, इसी पे अधिष्ठित होकर सारा जगत टिका हुआ है। यह अधिष्ठान मुदा ब्रह्म का से छोड़ दिया जाए, इसके अस्तित्व भातित्व प्रीति तो कुछ भी नहीं रह जाता है। जानता का अर्थ कर दे रहे अवगच्छत, अवगच्छत, यहां भी अवगच्छत था में था छप गया है ना, तो था होना चाहिए अवगच्छत, पहला तकार होना चाहिए ना, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा, गच्छसी गच्छतः गच्छत, और लोट लगा लेते हैं तो गच्छा गच्छता, गच्छतम गच्छत, लोट लगा रहे ना यहाँ तो चान था, लोट लगा रहा है तो अवगच्छ अवगच्छ अवगच्छतात अवगच्छतम अवगच्छत, अवगच्छ अवगच्छतु अवगच्छतात अवगच्छताम अवगच्छन्तु, अवगच्छ अवगच्छतात अवगच्छतम अवगच्छत,
अवगच्छानी अवगच्छाव अवगच्छाम, अवसर्ग जोड़ेंगे तो, है ना। नहीं तो गच्छ गच्छतात गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतात गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। तो गच्छत दंत इसलिए नीचे दिखा टिप्पणकार ने भाष्य में भी जो अर्थ करते हुए लिखा था वह छांद दृष्टिकोण से लिख दिया गया है, लेकिन वास्तव होना चाहिए पहला तकार, अल्प प्राण वाला तकार होना चाहिए, महाप्राण वाला था नहीं होना चाहिए। तदात्मभूतम भवताम सदसत स्वरूपाम, कहते हैं अपने आत्म स्वरूप ही है वो। तद आत्मभूतम भवताम, वह जो ब्रह्म है, भवताम आत्मभूतम, आपका आत्मभूत ही है वो, आपका स्वरूप भूत है वो। क्यों? क्योंकि हेतु दे रहे उसमें कि कारण यह है सद और असद रूप ब्रह्म को, उसको अपना आत्मभूतेन जान। सद सत स्वरूपम तत् भवताम आत्मभूतम, सद और असद स्वरूप वाला वह जो ब्रह्म है वही आपका आत्मभूत है, आपका असली स्वरूप है, ऐसे जानो, ऐसा नहीं हो जाएगा। सदसत क्या है? ब्रह्म सदसाकार को प्राप्त हो गया, सदस्य और मूर्धा मूर्धयो, सत मने मूर्त, असत मने अमूर्त। मूर्त कौन है? पृथ्वी जल तेज, और अमूर्त वायु और आकाश। स्थूल सूक्ष्म यह, अर्थात स्थूल भाव को जो प्राप्त कर गया और सूक्ष्म भाव में जो रहते हैं, तद व्यतिरेकेण भवाः, क्योंकि इससे अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं संसार। जो कुछ भी है स्थूल सूक्ष्मात्मक जगत ही है, स्थूल सूक्ष्म से अतिरिक्त जगत कुछ भी नहीं है। तद व्यतिरेकेण अभावात् वरेण्यम वरणीयम तदेव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम परम व्यतिरिक्तम विज्ञानात् प्रजानाम इति व्यवहितेन संबंधो यल्लौकिक विज्ञान अगोचरम इत्यर्थः। और एक शब्द में आया मंत्र वरेण्यम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वरेण्य माने वर्णी है वह, किनके द्वारा? सर्वस्य तदेव ही वर्णीयम भवति, सभी के द्वारा वही ब्रह्म तत्व वर्ण करने योग्य है, प्रार्थनीय है वह। क्यों? नित्यत्वात्, बाकी जितने भी वर्णीय वस्तु सब क्या है? अनित्य। एकमात्र ब्रह्म ऐसा वर्णीय है तो वो नित्य है, नित्यत्वात् प्रार्थनीय, नित्य होने के नाते वही सभी के द्वारा ब्रह्म प्रार्थनीय है। परम व्यतिरिक्ता विज्ञानात्, परम माने व्यतिरिक्ता, परम मंत्र का टुकड़ा है, परम माने व्यतिरिक्ता। किससे परम है वो? विज्ञानात्, विज्ञानात् का मतलब क्या? प्रजानाम, इन जीवों का अपना जो वृत्ति है, घटपटादि विषय का रूपादि विषय जो वृत्ति विज्ञान हो रहे हैं, अनुभव होते हैं, घटपटादि का ज्ञान, इनसे वो भिन्न है। ब्रह्म को भी हम क्या कहते हैं? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम कह दिया। और विज्ञान से परे कहने का मतलब क्या? यहाँ विज्ञान से क्या लेना? इसलिए लौकिक विज्ञान, जिसका वो ब्रह्म अविषय है। इति व्यवहितेन संबंधो, इसे प्रजा नाम जो अंत में आया है उसके साथ संबंध करना पड़ेगा। परम विज्ञानात् यद वरिष्ठम प्रजा नाम, है ना, यद वरिष्ठम बीच में आया हुआ है मंत्र में, उसको अलग करके परम विज्ञानात् को प्रजा नाम के साथ अन्वय कर देना। यद वरिष्ठम को अभी पृथक अलग रखे रहो, उसको बाद में व्याख्या कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका तात्पर्य में घटाना है कि यह लौकिक विज्ञान अगोचर मित्यर्थः, ये जो है ब्रह्म लौकिक विज्ञानों का अविषय। लौकिक विज्ञान का विषय क्या होगा? लौकिक पदार्थ घटपटादि। अच्छा, लौकिक विज्ञान का अविषय कौन हो गया? ब्रह्म। इसे कहते विज्ञानात् परम, प्रजानाम विज्ञानात् परम, प्रजाओं को माने जीवों को जो ज्ञान होता है घटपटादि, उससे वो पर है, मनुष्य से भिन्न है, उसका अविषय है, ऐसा अर्थ इत्यर्थ। अंत में बीच के जो छोड़ दिया था ना यद वरिष्ठम, उसको ले यद वरिष्ठम वरतमम सर्वपदार्थेषु वरेशो तद्धि एकम ब्रह्म अतिशयेन वरम इति वरिष्ठम।
सर्वदोष रहित वरतम है वो। क्यों? सकल पदार्थ, वर्णीय सकल पदार्थों में, वरेशु सर्व पदार्थेशु, चाहने योग्य जितनी भी पदार्थ है संसार में, उन सभियों में से तद एकम ब्रह्म, वही एकमात्र तत्व जो ब्रह्म नाम का, जो अतिशयेन वरम, अतिशयेन निर्तिशय श्रेष्ठता है उसके अंदर, वर्णीयत्व है उसके अंदर। क्यों? सर्वदोष रहितत्वात्, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है। दोष न होने का कारण क्या है? ये परिच्छिन्न नहीं है, कार्य नहीं है। इसलिए आंतरिकार लिख रहे हैं, देखो सर्वमिदं कार्यम परिच्छिन्नं च सास्पदम कार्यत्वात् परिच्छिन्नत्वाच्च घटादिवत्। ये सारा जगत सर्वमिदं कार्यम कैसा है? परिच्छिन्नम। क्यों? सास्पदं च, वो परिच्छिन्न नहीं, अन्य सापेक्ष भी है, कार्य होने से, परिच्छिन्न होने से घटादि के समान। तथा सर्वास्पदम यत्, इसे सर्वास्पद जो होगा, तदेव मायास्पदम आत्मभूतम, वही क्या है? माया कार्यत्व भाव्य भी परिच्छिन्नत्व हेतुना तदास्पदत्वम इति बोध्याम इति युक्ति अनुसंधानम आह महत्पदम इत्यादि ना। माया का भी वो आश्रय है ना, माया का भी अधिष्ठान है। जब माया का भी अधिष्ठान है, सारा जगत का अधिष्ठान है ही, क्योंकि सारा जगत माया का कार्य है। इस युक्ति के आधार पर जो है आप कह सकते हैं कि एकमात्र जो यह ब्रह्म है वही सर्वदोष रहित है, अतएव वह वरिष्ठ है। किंच कह सकता है भाई घटाई के समान आदित्यादि भी जड़ है ना, प्रकाशवान होते हुए। इस तरह से आत्मा ही प्रकाशवान होने का नदी भी जड़ होगा, आदित्यवत। ब्रह्मा जड़म, ब्रह्म कैसा है? जड़। दीप्तिमत्ता ये हेतु है वहां। घट जो है आदित्यादिवत, और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, व्यापक से भी व्यापक, अनोरणीयान महतो वरियान। इसे आदित्य दृष्टांत नहीं बन पाएगा। आंतरिकार घटाधिवत आदित्यादि जड़त्वेपि ये दीप्तिमत्तम वैचित्रम तदनुपत्या तत्कारणम संभावनी मित्या किंच इत्यादि ना। ब्रह्म जड़म दीप्तिमत्वात् आदित्यवत, ऐसा कोई अनुमान करना चाह रहा है, उसे खंडन कर देते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदर्चिमद्यदनुभ्योऽणु यस्मिन् लोकानिहितालोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तु वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि। हे सौम्य, अरे प्रिय दर्शन शिष्य, उसको क्या करना है? तद्वेद्धव्यम विद्धि, तुम उस वेधने योग्य ब्रह्म को बींद डालो। बींधने योग्य है वो, ऐसे बाण से आप लक्ष्य को बींद देते हो, वैसे ही यह ब्रह्म भी बींधने योग्य है अपने सुसमाहित मन के द्वारा। अब बींधने के लिए धनुष कौन है? बाण क्या है? ऐसे आगे मंत्र आएगा, तीसरा चौथा मंत्र, यही सब रूपक अलंकार समझाएंगे। क्यों वह बींधने योग्य है? कद वह सत्य है, तदेतत् सत्यम तद अमृतम तद वेद्धव्यम। वह यह जिस प्रकार का ब्रह्म है वह सत्य है, वह अमृत है, इसलिए वह बींधने योग्य है, तुम बींद डालो। हे सौम्य विद्धि, बींदो उसको। व्यथ, व्यथ ताड़ने धातु है यहाँ, यदि भी होता है ताड़न करो, पीटो। ताड़ना का मतलब क्या है? मार पीट करना, गालियां देना, फटकारना। इन्हें ब्रह्म को थोड़े गाली देंगे, फटकारेंगे, तो खुद को देना हो जाएगा, खुद ही ब्रह्म है। अर्थ करेंगे भाषा, इसलिए ताड़ने का मतलब होता है समाधान करना चाहिए, चित्त को समाहित कर दो उस ब्रह्म में। यद अर्चिमत, सूर्यादि के प्रकाशक होने से जो दीप्तिमान है, और यद अणुभ्योणो सूक्ष्म सूक्ष्म है, यस्मिन लोकानिहिता, जिस संपूर्ण लोक, लोकिनश्च और लोक निवासी लोग मनुष्य आदि
सभी जिसमें स्थित निहिता तदेतद अक्षरम, यही वही यह सब का आश्रयभूता अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व है। सप्राण वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सदा एक रस रहने के कारण से त्रिकाल आबादित होने के नाते सत्य है, और वही अमरण धर्म होने से अमृत है, वही बिंदने योग्य है, उसे तुम समाहित मंत्र के द्वारा वेदन कर डालो, ऐसा शिष्य को गुरु उपदेश देता है। किंच यदर्चिमत दीप्तिमत तदीप्त्या आदित्य दीप्तिमत ब्रह्म यस्य भाषा सर्ववेदम विभाति, वही करें तदीप्त्या ब्रह्म की दीप्ति के द्वारा आदित्यादि दीप्यते, आदित्य दीप्त हो रहे, इसलिए वो ब्रह्म कैसा है? अर्चिमत है, मैंने दीप्तिमत है, दीप्ति वाला है। इति दीप्तिमत ब्रह्म, तब कोई कह सकता है ये दीप्तिमत है, आदित्य भी दीप्तिमान है, और उसमें जो दीप्ति आई आप कह रहे ब्रह्म से, इसे ब्रह्म भी दीप्तिमत है, दीप्तिमत्वात हेतु है, तब हम कहेंगे आदित्य चक्षुग्राही है ना, इस तरह से फिर ब्रह्म भी चक्षुग्राही हो जाएगा दीप्तिमत्वात। ब्रह्म चक्षुर्ग्राह्यम दीप्तिमत्वात् आदित्यवत, ये ब्रह्म कैसा है? चक्षुग्राह्य है। क्यों? क्योंकि दीप्तिमान होने से सूर्य के समान। तब कहते नहीं अणु अणुभ्यो अणु एकदम सूक्ष्म है वो, इसलिए वो इंद्रियग्राह्य नहीं है, ये स्थापित कर दिया। किंच यद अणुभ्यो श्यामाकादिभ्योपि अणु सूक्ष्म, क्योंकि जो दुनिया में छोटा से छोटा माना जाता है लोक व्यवहार में, कौन? श्यामा चावल। ये जो श्यामा चावल है इसको बहुत छोटा पहले जमाने में लोक व्यवहार में मानते थे। इस शास्त्रों में जहां भी अणु कहने से उसको ले लेते, और दर्शन शास्त्र में छोटा वाला कौन है? परमाणु, उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म। दर्शन शास्त्र दृष्टिया कहेंगे अणु भी मैंने परमाणु भी अणु, उससे भी सूक्ष्म है ब्रह्म। और लोक व्यवहार दृष्टिया श्यामा चावल की अपेक्षा से भी अत्यंत सूक्ष्म है। च शब्दा स्थूलेभ्योप्यतिशयेन स्थूलम, देखो अणभ्योप्यणु च कह दिया ना मंत्र में, च से क्या लेना? वो स्थूलों से भी अतिशयेन स्थूल है वो। अणुरणियान महतो महियान जो कहा था उसका दूसरा अणुभ्योप्यणु स्थूलेभ्योप्य स्थूल अतिशयन स्थूल, पृथ्वी आदिभ्य तीर्था, पृथ्वी जितने स्थूल पदार्थ है इन सबसे ज्यादा महान स्थूलता उसके अंदर है। अतः आप उसको अंकों से ग्रहण नहीं कर सकते, इसका तात्पर्य हुआ। अत्यंत सूक्ष्म उनसे भी कुछ परमाणु भी है, क्या है इसका भी परिमाण मान लिया, पारिमांडल्य परिमाण नाम रख दिया, उससे भी सूक्ष्म होने पर इसका भी कोई नाम रख दो, तो ब्रह्म भी कोई ना कोई परिमाण वाला हो जाएगा। तब कहते हैं च स्थूलों से भी वह महान स्थूलता को प्राप्त है, अतएव जो है उसका कोई परिमाण का निश्चय नहीं कर सकता। कहोगे स्थूल से अति स्थूल होने के नाते दूसरा कोई ना कोई आधार रहेगा। जैसे घट स्थूल है उसका आधार पृथ्वी है, पृथ्वी स्थूल है उसका आधार जल है, सब ब्रह्म भी आपने स्थूलादि स्थूल है तो उसका भी तो कोई ना कोई आधार होगा। क्या कहते नहीं, उसी में सभी लोक हैं, वो किसका आधार हो जाएगा? उसका आधार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी है सबको वो आधार। यस्मिन लोका कह दिया, यस्मिन लोकाः निहिता, भूरादियो निहिता स्थिता, जिसमें भूरादि सब लोग स्थित हैं। क्या लोक ही नहीं स्थित है? किंतु लोकिनश्च ये च लोकिनो लोक निवासिनो मनुष्याद चैतन्य आश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा तदेत सर्वाश्रयम अक्षरम ब्रह्म। ये लोक में निवास करने वाले मनुष्य पशु आदि देवी देवता वगैरह वगैरह सब सकल लोकों में रहने वाले वो सब कहाँ आश्रित है? चैतन्य आश्रया, चैतन्य में ही आश्रित। ये बात भले लोग माने न माने, लेकिन आप बैठे हैं, कैसे बैठे हैं?
बिना चैतन्य का बैठ सकता कोई? यदि बिना चैतन्य का बैठ जाए तो मुर्दा भी बैठा रह जाए। मुर्दा बैठा रह सकता है? क्यों नहीं बैठा रहता? और चैतन्य है नहीं। आपका बैठना खड़ा होना जो भी है सब चैतन्य आश्रित होकर हो रहा है। यदि चैतन्य के पास त्याग दिया जाए तो शरीर तुरंत दृढ़ से गिर जाएगा, एक सेकेंड टिक नहीं सकता है। बड़ा पेट पुट हो तो बात अलग, बढ़ जाएगा उसी पे, जमीन पे नहीं गिरेगा। और स्थूल है ना, बड़ा है तो क्या करेगा, तो गिरेगा नहीं। दूल्हे पल्ले तो खड़े ही नहीं हो सकते, इसलिए तो आसन लगा करके बिठाते ना, लकड़ी का कुर्सी उर्सी लगा करके उसमें बिठाया जाता है मुर्दे को। नहीं तो लेटा पड़ जाता है। तो गृहस्थ तो लेटा के ले जाते हैं, महात्मा आ जाते तो बिठाया जाता है। इसलिए कहते सब चैतन्य आश्रित ही है। सर्वे प्रसिद्धा तदेतत्, इसलिए वह यह जो सर्वाश्रयाम जो सगल का आश्रय है, ऐसा यह अक्षरम ब्रह्म, वो ब्रह्म है। सप्राणा तो वांग मनोह वाक्च मनश्च सर्वाणि च करणानि, केवल वाणी और मन नहीं बल्कि प्राण वांग मन कह दिया, वाक्च मनश्चिति सर्वाणि च करणानि, सगल करणों को यहाँ लक्षित किया गया है। तदवंत चैतन्यम, चैतन्य तदवान कौन होगा, सब चैतन्य ही है। चैतन्य आश्रय प्राणेन्द्रिय सर्वसंघात, चैतन्य आश्रित होकर के ही प्राण इंद्रिय आदि संपूर्ण संघात ही टिका हुआ है। इसी को केनोपनिषद में कहा भी था, प्राण से प्राणम चक्षुष चक्षु हो श्रोत्र श्रोत्रम इत्यादि शब्दों से कहा हुआ है। यद प्राणादि नाम अंत चैतन्यम अक्षरम, जो प्राणादियों अंतरतम है, आधारभूत तत्व वो अंतरतम होगा। वो जो अंतरतम वस्तु है वह चैतन्य है, वह अक्षर है। तदेतत्, वह यह जिस प्रकार वस्तु है वही सत्यम, मैंने अवितथम, वो मिथ्या नहीं हो सकता। इसके लिए भी अनुमान दिया, प्राणादि प्रवृत्ति ही चेतनाधिष्ठान निबंधना जड़ प्रवृत्तित्वाद रथादि प्रवृत्तिवत। आनंदगिरी, प्राणादियों की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, चेतन अधिष्ठित है। चेतन अधिष्ठान कारण है उसका, जड़ प्रवृत्ति वाला होने से जड़ प्रवृत्ति दिख रही है, और जड़ में जो प्रवृत्ति होगी बिना चेतन रूप अधिष्ठान का नहीं हो सकता। जैसे रथादियों में जो होती हुई प्रवृत्ति है, भले ड्राइवर दिखाई न दे तो कोई ना कोई तो है ना उसको चलाने वाला। आप बस के साथ या वहां नहीं दिख रहा है, मान लो यहां बैठा हुआ है आदमी और हजारों किलोमीटर ऊपर चलता हुआ जिसको यहां से नियंत्रण कर रहा है, उसका ड्राइवर यहां बैठा है। और एक ड्राइवर नहीं, सैकड़ों ड्राइवर मिलकर चलाते हैं, कमाल है। ये उपग्रह होते हैं वो संचालन कौन कर रहा है, यहां बैठे हुए लोग बंगलौर में उपग्रह को कंट्रोल कर रहे हैं। और एक आदमी थोड़ी कर सकता है, बहुत करीब पैनल लगे हुए हैं, हजारों लोग, सर कई वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और सबको अलग अलग हिस्सा दी गई है। अमुक उस उपग्रह का अमुक हिस्सा तुम यहाँ से नियंत्रण करोगे, यहाँ से आदेश देते वैसे वैसे दरवाजा खुलेगा, दरवाजा बंद होगा, कैमरा फोटो खींचेगा, सब वहां कोई नहीं, सब यहीं से हो रहा है। चला यहाँ से रहे तो जाएगा ना सीधा, सब बंद जाता है, यहाँ से बंद चला जाता है ऊपर, उतनी दूरी पे जगह छोड़ेगा कक्ष में जो भेजा गया है, सेटल बोलते हैं, वापस आ जाता है। वो तो जो छोड़ा उसके बाद वो वहीं हवा में लटका रहता है। फिर यहाँ से आदेश देते जाते हैं उसको, ये दरवाजा खोल, वो दरवाजा खोल, ये खोल, वो खोल, खिड़कियाँ खुलती जाती हैं। और फिर उसे धूप पड़ता है, धूप पड़ने से बिजली बनना शुरू हो जाता है। सोलार है ना, सोलार सिस्टम वाले, फिर बिजली को फिर उसको आदेश देते हैं, तुम ऐसे जा, ऐसे जा, ये कर, वो बटन दबा, ये बटन दबा, वो होते जाता है, काम भी हो रहा है, दौड़ रहा है। 24 घंटा बैठे रहते हैं इसलिए वहां में ड्यूटी बदलती रहती, लगातार वहां से खबरें लेनी है, खबर देनी है, दोनों काम करना पड़ता है। नियंत्रण है तो ड्राइवर, लेकिन देखने जड़ है, प्रवृत्त हो रहा है, चल रहा है ना, दिखता ही जाता है। रात में लेटो फर्श पे, छत पे तो देखो तो देखते ही दिखाई देती हूँ जा रहा है, एक मोटा सा बल्ब जैसा जा रहा है। यहां से तो इतनी दिखती है, बहुत बड़ा है नहीं, इतना सा दिखता है, ऐसे एक दो नहीं दिखते,
ध्यान दो तो कहीं चलता हुआ दिखता है, इधर एक उधर जा रहा, कहीं देखता हुआ दिखा देता है, आगे पीछे जा रहे। एक दो छोड़े तो है ना विश्व में, हर देश वाले ने छोड़ रखे दुनिया भर। हो एक नहीं नियंत्रण गड़बड़ा जाएगा, आपस में टकरा सब नीचे धरती। तो कहते हैं ऐसा एक चीज है, प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप में चेतनाधिष्ठित है, मानना ही होगा। चित भेद च प्रमाणाभावत, और अनेक चैतन्य होने में कोई प्रमाण नहीं। एक चैतन्य मात्र अस्मीति विचार है, कहने के इसलिए तात्पर्य हुआ एक में अद्वितीय ब्रह्म रूपा चैतन्य मैं ही हूं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। यह शिष्य को गुरु आदेश दे रहा है। अविततम मन मिथ्या नहीं है वो, अतो जो मिथ्या ना होने से वह अमृतम अविनाशी, अविनाशी तद वेद्धव्याम, वह वेधन करने योग्य। वेद ताड़ने धातु संप्रसारण होकर के तव्य प्रत्यय व्यध दन तव्य, वेद धातु से तव्य प्रत्यय हुआ, संसारण हुआ, यू हुआ, वेद बन गया। वेद बन करके तव्य है तो जिस दो दैत्य सब लग करके वेद्धव्यम रूप बनता है। मनसा ताड़ितव्यम कहने मन के उसको प्रताड़ित कर देनी चाहिए। प्रताड़ेंगे मन के उसको पीटना चाहिए। मन से पीटने का मतलब क्या होता है? तब कहते हैं तस्मिन मन समाधान कर्तव्य। धात पर बता दिया पीट लो, अब पीटेंगे क्या ब्रह्म को? मन से पीटना ब्रह्म को। तब कहते पीटने का मतलब यहाँ तात्पर्य है उसी में मन को उड़ेल देना है। मन का समाधान, मन की सारी वृत्तियां अंतकरण की वृत्तियों को उसके साथ एकीभूत कर दो, मैंने वृत्ति ब्रह्माकार हो जाए, सारी वृत्तियां ब्रह्म चिंतन क्रम लग जाए, ये इसका तात्पर्य। यस्मादेव, जिसलिए ऐसा है, हे सौम्य विद्धि अक्षर चेत समाधत्स्व, इस अक्षर में ही तुम्हारा अपने चित्त का समाधान कर दो, ये इसका तात्पर्य। कहते कैसे करना महाराज? कथम वेद्धव्याम, किस प्रकार से उसका समाधान करना है? मन का समाधान ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, सूक्ष्म सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, महतोर्मयान भी है। ऐसे को मन की तरह समझ ही नहीं सकते, ग्रहण ही नहीं कर सकते किसी प्रकार। मन कैसे पकड़ेगा उसको? किस प्रकार हमारे इस मन को उस ब्रह्म में समाहित करना है, यह प्रक्रिया बताइए। तब कहते भाई यदि ऐसा है, इसका मतलब तुम जो है मध्यम अधिकारी हो। उत्तम अधिकारी की तो बात हो चुकी पहले, अब मध्यम अधिकारी, इसका मंदाधिकारी के लिए भी कहेंगे। क्रम मुक्ति, इसलिए ये जो साधना बताई जा रही क्रम मुक्ति, आंध्र की साफ कह रहे इसलिए विचार असमर्थस्य, केवल विचार के द्वारा सीधे आत्मा का साक्षात्कार करने में जो असमर्थ, प्रणवम अवलंब्य, प्रणव को आधार बना करके, प्रणव आश्रित होकर के ब्रह्मात्म चित्त समाधान क्रम मुक्ति फला, जीव ब्रह्म में चित्त का जो समाहित करना यह क्रम मुक्ति फल देने वाला है, उसे दर्शाने के लिए आरंभ हो रहा है। कथम वेद्यव्य मृत्यु इत्यादि से धनुर्गृहीत उपनिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासा निशितम संधीत आयस्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम, हे सौम्य, जो बाद में उत्तरार्ध में संबोधन है वो, हे सौम्य, उपनिषद ही वेद है, उपनिषद ही वेदन का साधन बन रहा है। महास्त्र शरासन को लेकर धनुर्गृहीत्वा, धनुष को ग्रहण करके, क्या धनुष है? औपनिषदम धनु गृहीत्वा, महास्त्रम, ये महान अस्त्र है वो, उपनिषद रूपी दो धनुष है, महान अस्त्र है। महास्त्र रूपी शरासन है, और उसे शर क्या होगा? बाण क्या होगा? शरासन में बाण का, बाण को रखा जाए जिस पे चलाने के लिए, उसमें शर का आसन, शर माने बाण, बाण का आसन। महास्त्रम की व्याख्या ऐसे कर दिया गया है। ईश्वासन भी कहते, शरासन भी कहते, सब एक ही है।
उस पर क्या करना है? शरम संधित बाण का संधान करो उस पर। कैसे करो? कहते उपासना निशितम, उस पर उपासना से तीक्ष्ण किए हुए या मन रूपी बाण को चढ़ाओ। उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ होना चाहिए, धार लगा हुआ होना चाहिए। दृश्य तो अगर या सूक्ष्म बुद्धि है ना। हाँ, दृश्य तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म दृष्टि। उपासना से सूक्ष्म बनाया गया है, तीक्ष्ण कर दिया गया है। ऐसे इस मन को वह धनुष पर चढ़ाव बोल दिया, मन रूपी बाण को। धनुष क्या नहीं बताया अभी, उपनिषदों में कहा हुआ एक महान अस्त्र पर धनुष है बोल दिया। क्या है वो धनुष? वो अगले में बताएंगे। अगला मतलब प्रणवो धनु कहेंगे। उपनिषदों में कहा हुआ एक महान अस्त्र जो बाणों को चढ़ा के भेज देने वाले ऐसा धनुष विशेष है, जिस पर आपने अपने मन रूपी बाण को डालना। यदि भी हम वे भी नहीं कर रहे इतने बाण चढ़ाओ, लेकिन उपासना से तीक्ष्ण क्या होगा? बाण क्या हो सकता है? तो मन ही होगा, अंतःकरण आयम्य। और उस बाण को खींचो। खींचने का मतलब क्या? जैसे होता है ना, धनुष है, धनुष पर बाण रख दिया तो थोड़ी चला जाएगा, सीधा जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। बाण को रखो, बाण को खींचना पड़ता है। आयमन कहते उसका, आयम्य, कहां तक खींचते हैं उसको। जैसे कर्ण, एक आसन का योग में एक आसन ही है, धनुष के जैसे खींच के कर्ण धनुरासन, यहां तक खींचा जाता था वो। और उस तक खींचने पर फिर मंत्र बोल के छोड़ देते थे, खट भागता था। ऐसा मन को यमन कर, अर्थात विषयों से खींचो अपनी तरफ, निकाल करके अंतर्मुख करो। अंतर्मुख करके क्या करना? तद्भाव गति न, वो ब्रह्म का चिंतन करो, लक्ष्य का ध्यान दो। लक्ष्य का चिंतन, ये तो परीक्षा हुई, अर्जुन से पूछा गया, सबसे पूछा कि क्या दिख रहा है? कोई कहता है वो जाल दिख रहा है, जाओ। कोई कहता है हमको घूमता मछली दिख रहा है, पूरा मछली दिख रहा है, भाग्य। जब द्रौपदी विवाह के प्रसंग में प्रतियोगिता में भी क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है, जाओ। जो डाली दिख रही, कोई कुछ कोई कुछ, कोई पक्षी दिख रहा है, जाओ। अर्जुन पर हमको केवल आंख दिखता, कुछ पक्षी का आंख दिखता, और घूमती हुई मछली का आंख दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता है। पानी में देख रहा है वो मछली दौड़ रहा, ऐसे बना दिए थे, वो मशीन लगा हुआ दौड़ रहा है, लकड़ी का मछली। और दौड़ते हुए मछली वगैरह मेरे को आंख के लोग कुछ दिखता ही नहीं बोल रहा है। बिंदु होना चाहिए कोई पकड़ने के लिए कि आपकी अपनी दृष्टि की परीक्षा दृष्टि से ही की जा रही है। आपकी दृष्टि किस पर है? उसकी दृष्टि पर है या नहीं? दृष्टि की ऐक्यता होनी चाहिए, ये लक्ष्य था। हमारे लक्ष्य में हमारी दृष्टि टिकी है कि नहीं टिकी है? हम लक्ष्य ब्रह्म है, इसे ब्रह्म भावगतेन तद्भावगतेन। जब तक लक्ष्य के भाव से हमारा मन एकीभूत नहीं होता है, तब तक तुम्हारा भेजा हुआ बाण कहीं और चला जाएगा, है ना। हमारे दूसरों को दूसरा चीज दिख रहा है तो छोड़ेगा बाण तो कहाँ जाएगा? वो दूसरे को चला जाएगा, जहां दिख रहा है उसको वहां फैल देगा वो। एनसीसी में गए हैं कभी? नहीं। एनसीसी में भी यही होता है, मिलिट्री वाले ले जाते हैं, चल बंदूक ले पकड़, लेटा देंगे, पकड़ना वकड़ना सब बता देंगे। अब पूछेंगे देखो छेद से क्या दिख रहा है? वहां गोल दिख रहा है, खोपड़ी पे मार देंगे, भाग गोल दिखता है। ठीक से देख बोलेगा, 2 बार 3 बार पीट देते हैं। ज्यादा उठ पड़ा तो गुस्सा था, लात मार बोल देते हैं। लाल दिख रहा है, लाल जो टारगेट है बीच में वो दिख रहा है, कहीं काला भी होती है, वो दिख रहा है मेरे को, हाँ तब ठीक है, मारो गोली कहता है। फायर शब्द बोलते, फायर बोलता है। इधर उधर दिख रहा है तो पिटाई होती है, और भगो बोलता है बेकार आदमी, इसके दिमाग है ये नहीं,
यहाँ देखने बोल रहे तो वहां देख रहा, और गोली चला तो वहां चला जाएगा गोली, तो जहां देख रहे वहां तो जाएगा ना वो। तो आज भी यही प्रक्रिया है, सदा के लिए यही प्रक्रिया रहती है, क्योंकि लक्ष्य का ऊपर हमारा मन टिका कि नहीं टिके जरूर। इसे कहते हैं केवल आयमन करने से नहीं होगा, विषयों से हटाकर अंतर्मुख खींचने से नहीं होगा, किंतु खींचने से मन को उस लक्ष्य के साथ तादात्म्य कर देना पड़ेगा। चेतसा तद्भाव गते न लक्ष्यम तदेव अक्षरम विद्धि, वह अक्षर रूपा जो लक्ष्य है उसको तुम बींद डाल दो, छोड़ो बाणा भी सीधा लक्ष्य पे, वह एकीभूत हो जाएगा। भाष्य धनु मन ईश्वासनम, ईश्वासन धनुष कहते हैं ईश्वासन, ईशु का आसन, ईशु मैंने बाण, बाण जिस पर रखा जाता है चलाने के लिए उसका नाम धनुष। भी धनुष शब्द से सुप्रसिद्ध है दुनिया में, उसकी व्याख्या कर दी ईश्वासनम और कठिन कर दे रहे शरासनम ईश्वासनम। लेकिन क्या धनुष यही अपने आप में दुनिया में प्रसिद्ध है ना, भाष्यकार ने क्या कर दी ईश्वासनम। गृहीत्वा आदाय उसको हाथ में पकड़ो और औपनिषदाम उपनिषद भवम प्रसिद्धा, उपनिषदों में जो प्रसिद्ध है ऐसा जो महास्त्रम महच्छत्रंचित महास्त्रम धनु का विशेषण है, महान अस्त्र है वो जो उपनिषदों में कहा प्रसिद्ध है, ऐसा धनुष को पकड़ो। तस्मिन और धनुष पर क्या चढ़ाना, शरम बाण को रखो। कैसा बाण को रखना है? जैसे शुरू शुरू में ट्रेनिंग में क्या होता है, छर्रे देते हैं, गोलियां थोड़ी देंगे, गोली नहीं होती, छर्रे होते। और लग भी जाए किसी को गलती से, उसने कहीं देगा उधर हिल गया, उसे वही होता है जब टक मारते हैं ना ट्रिगर हिल जाता है कंधा, तो बंदूक हिल गया, इधर उधर चला गया कहीं, उधर आदमी खड़े हैं उनको लग जाएगा तो कुछ नहीं होएगा, दर्द होगा, चोट सा हो खट्टा के मार दे, जिसको मुक्के मार दे, मुक्का मार दे, वैसे आगे तक लगेगा वो, दर्द होगा। ऐसे उसको छर्रे बोलते हैं। ये पक्षी और उड़ाने के लिए होते हैं ना एयरगन, उसे भी क्या होता है, छर्रा तो होता है, मार फुर कर आवाज करता है, केवल कुछ नहीं कर रहा। ये आदमी को भी लग जाए तो कोई वो हानि नहीं है विशेष उससे। तो कहते यहाँ क्या रखना है बाण से, कैसा बाण रखना है, साधारण रख दिया जाए, नोकीला रखा जाए, जहरीला रखा जाए, किस प्रकार का रखा जाए, बाण कैसा होना चाहिए, किम विशिष्टम इत्या उपासा निशितम संतत अभिध्यान तनुकृतम संस्कृतम इत्येतत्। निरंतर चिंतन के द्वारा जिसने उस मन को अत्यंत तीक्ष्ण कर दिया, संस्कारित कर दिया, संधित संधान कुर्या, उसको धनुष पर सही ढंग से बिठाना। तब क्या होगा, संधाय आयम्य आकृष्य सेन्द्रियम अंतःकरणम स्विषयाद विनिवर्त्य, है ना। आयम्य का मतलब क्या, चढ़ाने के उसको खींचो अपनी ओर खींचने का मतलब इंद्रिय सहित अंतःकरण को अपने विषयों से अलग कर देना। लक्ष्य एव आवर्जितम कृत्वा, लक्ष्य की ओर ही अभिमुख करके, इसका तात्पर्य नहीं हस्ते नहीं वह धनुष आयमनम यह संभवती, हाथ से जैसे धनुष पर बाण को चढ़ाकर खींच दिया जाता है प्रत्यंचा को, वैसे यहां आप करना संभव ही नहीं है। इसलिए यहां तात्पर्य हिसाब से सारे रूपक अलंकार है, यहां सब कुछ यहां रूपक से कहा जा रहा है। तद्भावगतेन तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्ये भावना भाव तद्गतेन चेतसा, तद्भावगत की व्याख्या कर रहे हैं उस ब्रह्म में और उस अक्षर तत्व में जो कि हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य में हमारी सारी भावना, मन की पूरी वृत्तियों को स्थिर कर देनी है, इसका नाम भावना यदि भाव, तद्भाव तस्मिन् भावना यदि तद्भाव गतेन, ऐसा किया हुआ चित्त के द्वारा लक्ष्यम तदेव, लक्ष्य कौन है, वही ब्रह्म, यथोक्त लक्षणम जो अभी तक कहा जा रहा है लक्षण वाला, वह ब्रह्म को अक्षरम सौम्य विधि, हे सौम्य, इस प्रकार से मन को बना करके उस पे चढ़ा के धनुष पे
भेज देना, लक्ष्य की ओर बीन देना। कहते हैं महाराज इसमें कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन कुछ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हैं, धनुष कौन है ये तो नहीं समझ में आई। और बाण हमें कल्पना करना पड़ रहा है कि उपासना से तिष्ट किया वो क्या हो सकता है, हम मन सोच रहे हैं मन को, क्या हमारा कल्पना गलत भी हो सकती है, इसे बाण भी स्पष्ट करो क्या चीज है। तब कहते प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमितेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। कहते ओंकार ही धनुष है, ओंकार पर अपने मन को चढ़ा दो का मतलब क्या, ओम का निरंतर उच्चारण और चिंतन करते रहना। मन ओम को निरंतर आलम्बन करके चिंतन कर रहा है, यही मन का ओम रूपी धनुष पर चढ़ जाना है। मन रूपी बाण ओम रूपी धनुष पर चढ़ने का मतलब यही है, निरंतर उस प्रणव के द्वारा, उस प्रणव आलम्बन है जिसका, ऐसा जो ब्रह्म का चिंतन करना। और शरोही आत्मा, ये जो सोपाधिक आत्मा है यही बाण है समझो। और ब्रह्म तो लक्ष्य में चित्ते, और अक्षर ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा गया है। इसे मन से तात्पर्य केवल मन ही नहीं लेना, अंतकरणावचन चैतन्य जीव, ये बाण। और जीव क्या हो जाएगा तब, लक्ष्य तब ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाएगा। जीव ब्रह्म ऐक्य से में तात्पर्य है। इसे केवल मन को नहीं लेना है, या मन तक करणावचन चैतन्य रूप जीव को लेना, वही बाण है। और लक्ष्य पर ब्रह्म जब एकीभूत हो जाएगा, कब, जब ये प्रणव रूपी धनुष पे चढ़ाकर इसको उसके साथ छोड़ोगे तो। अप्रमत्तेन वेद्धव्य, लेकिन बड़ी सावधानी से उस लक्ष्य को बींदना पड़ेगा। शरवत तन्मयो भवेत्, वेदन करने के अंदर क्या होगा, बाण जैसा लक्ष्य के साथ टकरा जाता है, वहां जगह उसके साथ जुड़ जाता है, उसी के समान समझो। ये है जो जीव था अंतर्गुणावचन चैतन्य, वह भी क्या हो जाएगा, लक्ष्य ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। अच्छा, चित्त प्रतिबिंब से बिंबैक्य अनुसंधान, आंध्र अंतिम पंक्ति लिख रहे हैं, देखो चित्त का जो चित्त प्रतिबिंब है उसका बिंब के साथ एकीभूत होना, यही तात्पर्य है तन्मय हो जाना। क्योंकि जो है उपसंहृत अंतःकरण क्या करेगा, जब पूरे कर्ण समूह को उपसंहार कर लिया, प्रणव जो क्या करेगा तब, ऊपर जो है प्रणोपरक्तम, यह चैतन्य प्रतिबिंबम स्फुरति, जो चैतन्य प्रतिबिंब स्फुरित होता है वो क्या करेगा, वो अपने बिंब की ओर ले जाएगा। बिंब कौन है, ब्रह्म है। यदुक्ताम धनुरादि तदुच्यते, जो कहा गया था धनुरादि शब्द पूर्व मंत्र में, उसको और स्पष्ट करने के लिए अगला मंत्र है प्रणव ओंकारो धनु। प्रणव माने ओंकार ही धनुष है। यथा ईश्वासनम लक्ष्य शरस्य प्रवेश कारण, जैसे लोक में ईश्वासन धनुष क्या करता है, लक्ष्य में बाण को पहुंचाने का साधन होता है, प्रवेश का कारण होता है। तथा इसी प्रकार से आत्मशरस्य जीवात्म रूपी जो बाण है, इस अक्षर ब्रह्मरूपी लक्ष्य में प्रवेश कारण ओंकार, प्रवेश का साधन ओंकार है। प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाण तद आलंबनो अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते यथा धनुषा आस्ते इषु लक्ष्य। जिस प्रकार से धनुष के द्वारा छोड़ा गया वह बाण वह लक्ष्य में जाकर के टिक जाता है, बैठ जाता है, लग जाता है, उसी प्रकार से प्रणव के द्वारा अभ्यास किए जाने पर प्रणवेन अभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाण, संस्कारित किया गया यह जो शुद्ध अंतःकरण आवचिन चेतन रूपा जो जीवात्मा चित्त प्रतिबिंब है, तद आलंबनो, उस ओम को यह आलंबन करता हुआ अप्रतिबंधेन, बिना कोई प्रतिबंधक का अपना लक्ष्य होता जो अक्षर है उसमें जाकर के अवतिष्ठित है, तन्मय हो जाता है,
बिंब के साथ एकीभूत हो जाता है, ये इसका अर्थ है। अतः प्रणव धनुर इव धनु, इसलिए यह जो प्रणव है धनुष के समान धनुष है, ऐसे समझे। शरो ही आत्मा उपाधि लक्षण, उपाधि लक्षण का मतलब क्या? उपाधि लक्ष्यते परस्माद व्यावृत्त इव भाष्यते इति उपाधि लक्षण। टिप्पणकार स्पष्ट करते हैं उपाधि के द्वारा लक्षित होता है, ऐसे जैसे कि मानो यह पर ब्रह्म से भिन्न हो गया है। ये उपाधि कारण से दिख रहा है ना। आप अपने आप को क्या मान रहे हैं? हम ब्रह्म नहीं है, हम एक जीवात्मा है, ऐसे क्यों मान रहे हो आप? ये उपाधि की वजह से। ब्रह्म भिन्नत्वेन आप जो मान रहे हो अपने आप को, वो उस उपाधि की महिमा है। उसमें यहां बाण से लेना, उपाधि से उपहित जो चैतन्य चित प्रतिबिंब पर एव जले सूर्यादिवत, वह अंत में कहा जाएगा लक्ष्य पर में जगह लय होगा। उसी प्रकार से जैसे जले सूर्यादिवत, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ था, वह जल को हटा दिया आपने तो वहां प्रतिबिंब कहा जाएगा? वापस सूर्य में लीन हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर भी समझो यह प्रविष्टो देह, वह चैतन्य का प्रतिबिंब कहां पड़ गया? इस देह रूपा उपाधि। सर्वबौद्ध प्रत्य साक्षत्या हमें स्पष्ट दिखाई भी देता है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते, बात अलग चीज है। सकल बुद्धि से होने वाला जो प्रत्येक घट ज्ञान पट ज्ञान वट ज्ञान, प्रत्येक ज्ञान का साक्षी रूपेण वही है। प्रत्येक ज्ञान का साक्षी अवभाषक रूपेण वही विद्यमान है। लेकिन हम उस अवभाषक को देखते ही नहीं, उससे अवभाषित वस्तु पर ध्यान देते हैं। ज्ञान को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज्ञान का विषय पर ध्यान दे देते हैं। क्या ज्ञान हुआ? घट ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान कौन ध्यान दे रहा है? वो घट को जो है उपेक्षा करके केवल ज्ञान मात्र ग्रहण कोई नहीं कर पाता। और साक्षी पर दृष्टि या साक्षी अपने स्वरूप का ध्यान नहीं हो पाता है। उस स्थिति को ले पहले वाली स्थिति अभी, इसलिए प्रविष्टो देह सर्वबौद्ध प्रत्य साक्ष्यतया सर इव, वह बाण के समान बाण है ऐसा जीवात्मा। स्वात्मन्येव अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणि, वह कहा जाएगा जब छोड़ो इस बाण को तो अपनी आत्मा में ही अर्पित हो जाता है, अक्षर में ही ब्रह्मणि अतो ब्रह्म लक्ष्मित है, वो ब्रह्म में चला जाता है। जब जल का जल रूपी उपाधि हटा दिया आपने तो कहा गया प्रतिबिंब सूर्य में ही। उसी प्रकार से ये जो उपाधि से परिच्छिन्न सा जो महसूस हो रहा था, व्यावृत सा महसूस हो रहा था, और सकल बुद्धि प्रत्यय साक्षी रूप होते हुए भी असाक्षी रूप में भाषित हो रही थी, वह अंत में कहा जाएगा उपाधि का नाश करने से, अविद्या का नाश होने से ब्रह्म ही चला जाता है। इसलिए ब्रह्म को लक्ष्य हो जाए, ब्रह्म तो लक्ष्य मुच्यते, लक्ष्य वास्तव में लक्ष्य भी नहीं कि जीव यहाँ है और ब्रह्म उधर बैठा है, यहां से जीव जो है ब्रह्म तक जाएगा, बाण जैसे जाएगा क्या? ऐसा कहीं है नहीं। यहाँ जो टारगेट है वो आपसे भिन्न ही नहीं है। लक्ष्य जो है आपसे भिन्न नहीं है, भी भ्रम के कारण से दूर सा लग रहा है कि नहीं? न दूरे न तंती के, न वास्तव में दूर है न वास्तव समीप है, वो आप ही है, तो दूर का समीप का बोलना है। इसलिए कहते हैं कि वह इव लक्ष्य इव मन समाधि सुबीर आत्मभाव लक्ष्मणत्वाद, मन का समाधान करने की इच्छुक लोगों के द्वारा उसको आत्मभाव से लक्षित किया जाता है, इसलिए उसका लक्ष्य शब्द से कह दिया गया है। मना समाधित सुभी, समाधान करने के लिए इच्छुक लोगों के द्वारा उसको आत्मभाव से लक्षित किया जाता है, इसलिए हम उसको लक्ष्य शब्द से कह रहे हैं। तत्रैवं सती, जब ऐसा निश्चय हो गया तो अब करना क्या पड़ेगा हमें? अप्रमत्तेन बाह्य विषयोपलब्धि तृष्ण प्रमाद वर्जितेन, प्रमाद रहित होने का मतलब क्या? जब बाह्य विषयों की उपलब्धि हो रही है उस उपलब्धि की तृष्णा को त्याग दो। ये देखो वो देखो, ये चाहिए वो चाहिए, वहां जाऊं यहाँ जाऊं, ये सारा संकल्प ही चौपट है। और जितना भी समझा लेकिन फिर भी संकल्प रहता है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है।
ये तो परिस्थिति वशात मजबूरी वशात जाना पड़े तो बात अलग, अपने से क्यों संकल्प करते हो जाने की। अभी बद्रीनाथ देखना बाकी, उसको देखना बाकी, लिस्ट बनाए रखे हैं, अब यहाँ यहाँ जाना बाकी है ना। कोई पैदल जाना सोच रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। कहते ये जो भाई विषयोपलब्धि की तृष्णा है वही प्रमाद है, उससे रहित रहना। सर्वतो विरक्त, सब और से जो विरक्त, उसके द्वारा जितेंद्रिय एकाग्र चित्त, जितेंद्रिय है एकाग्र चित्त, उसके द्वारा वेद्धव्यम ब्रह्म लक्ष्यम, उसके वेद्धव्य जो लक्ष्य है वो ब्रह्म है। ततस्तद वेदनाद ऊर्ध्व सर्वत तन्मय भवेत्, इसे तथा उसके वेदन करने के पश्चात क्या होएगा, तो जैसे बाण अब लक्ष्य के साथ एकीभूत हो गया, उसी पर जीव भी ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, ब्रह्ममय हो जाएगा। यदा शरद से लक्ष्य का तत्व फलम भवती, शर का लक्ष्य के साथ एकीभूत होना ही उसका फल होता है। तथा देहादि आत्म प्रति तिरस्करण, देहादियों में आत्म बुद्धि थी उसके तिरस्कार के द्वारा अक्षय का वह ब्रह्म ही मई हो, ऐसा जो एकात्म बुद्धि है वही फलम आपादित तार स्वर का आपादन करना चाहिए, यह इसका तात्पर्य है।